टैटू वाली लड़की। एक बार की बात है, एक गांव में रोहन नाम का आदमी रहता था। वह बीमा कंपनी में काम करता था। एक दिन मीटिंग शुरू होने में कुछ और टाइम लगने वाला था। रोहन ने एक नज़र घड़ी पर डाली। 12 बजने में करीबन 35 मिनट बाकी थे। मतलब कि अगर मीटिंग अपने निर्धारित समय पर भी शुरू होती है तो उसके पास पर्याप्त समय था। हाँ, एक बार इसके शुरू हो जाने के बाद ख़त्म होने का कोई अनुमान नहीं होता। हो सकता है 3-4 बजे बज जाएं। हमारे सीनियर्स के आने का टाइम तो फिक्स होता था, लेकिन जाने का नहीं। 35 मिनट का समय खाली बैठकर बिताने से बेहतर था मैं कप कॉफ़ी पीकर आ जाऊं। 11:30 तक मैं अपने कैबिन से बाहर निकल पास के एक छोटी कॉफ़ी शॉप में पहुंच गया था। रोहन हर दिन लगभग इसी समय इस वक्त रोहन को क्या लेना पसंद है, उसके बिना कहे ही वेटर सामने एक कप कॉफ़ी रख गया था। हालांकि कॉफ़ी तो उसे ऑफिस में भी मिल जाती थी, लेकिन वो मशीन की कॉफ़ी पीना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। अपने मोबाइल में मीटिंग की डिटेल्स पढ़ते हुए कॉफ़ी का एक कप वापस टेबल पर रखने के इरादे से रोहन ने दाखिना हाथ आगे किया था। यही था कि नज़र सामने मौजूद कुर्सी पर चली गई। एक लड़की जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। इस वक्त कॉफ़ी शॉप में भीड़ हुई करती थी, लेकिन आज उस लड़की और मेरे सिवाय नामात्र के ही लोग मौजूद थे। कॉफ़ी शॉप की खाली पड़ी कुर्सियों को देखकर कुछ ही दिनों पहले शॉप वाले के कहे शब्द रोहन को याद आ गए थे। कुछ दिन पहले जब रोहन को बैठने की जगह नहीं मिली थी तो उसने एक कुर्सी देते हुए कहा, सर अभी जल्द ही गर्मी आ जाएगी, फिर देखिएगा यहाँ पूरा दिन आपको कोई दिखाई नहीं देगा, सारी भीड़ शाम हो ही आएगी। लड़की ने बालों को जूड़े का रूप दिया था। उसकी गर्दन पर बने टैटू को मैं साफ तौर पर देख सकता था। टैटू के नीचे संस्कृत में किसी श्लोक की कुछ लाइन भी लिखी हुई थी, जिन्हें मैं इतनी दूर से पढ़ तो नहीं सकता था। लगता था कि उसने जानबूझकर बालों को इस तरह से बांधा था कि उसका टैटू लोगों को दिख सके। उसके टैटू को देखते ही मैंने कॉफ़ी का कप फिर से उठाया और पीने लगा। लड़की मेरी नज़र से अनजान अपने मोबाइल में व्यस्त थी। वो अकेली ही थी और शायद किसी का इंतज़ार कर रही थी। कॉफ़ी ख़त्म होने को ही थी जब उसने किसी को कॉल किया। रोहन की नज़र उसके टैटू पर से हटकर उसकी उंगलियों पर चली गई। लंबे नाखून और 2 छोटी अंगूठियाँ। मोबाइल पर उसकी बात ख़त्म होने से पहले ही मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो गई और साथ ही कॉफ़ी शॉप में ठहरने की मेरी समय सीमा भी। घड़ी में 11:55 हो चुके थे और रोहन को 5 मिनट में मीटिंग हॉल पहुंचना था। उसने जल्दी से कुर्सी छोड़ी और पीछे के दरवाजे से बाहर निकल आया। मीटिंग देर तक चली। सीनियर्स ने नए शामिल हुए लड़कों को महीनों के अंत तक कम से कम 3 जीवन बीमा लेकर आने का टारगेट दिया। जाहिर सी बात थी, इस टारगेट को हासिल करने में उनकी मदद मुझे भी करनी थी। मीटिंग के बाद मैंने भी कुछ वैसी ही बातों का भाषण उन लड़कों को दिया और घर जाने को निकल पड़ा। घर जाने से पहले एक लड़के जिसका नाम रमन था को मैंने एक एड्रेस देकर बताया कि वो कल 1 बजे जाकर इस पते पर मिस्टर शर्मा से मिल ले। मिस्टर शर्मा अपनी और अपनी वाइफ का बीमा कराना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए मुझे कहा था। रमन का टारगेट बाकी सबकी अपेक्षा काफ़ी पीछे था, तो मैंने सोचा कि इससे रमन की कुछ मदद कर देता हूँ। अगली सुबह रोज़ की तरह मैं 10 बजे ऑफिस जाने के लिए रास्ते पर सिग्नल में खड़ा उसके खुलने का इंतज़ार कर रहा था कि एक बार फिर मेरी नज़र सामने सफ़ेद रंग की एक्टिवा पर बैठी लड़की पर गई। उसको देखते ही मेरी नज़रें थम गई। वो टैटू वाली लड़की जो कल मुझे कॉफ़ी शॉप में दिखी थी, मेरे ठीक सामने एक्टिवा मेरी ही तरह सिग्नल के खुलने का इंतज़ार कर रही थी। कल की ही तरह उसने आज भी बालों को बांध रखा था और उसका टैटू दिख रहा था। जल्द ही सिग्नल खुल गया और इसके पहले कि मैं आगे होकर उसका चेहरा देख सकता, उसने राइट टर्न ले लिया और एक बार फिर मैं उसे देख नहीं पाया था। मैं बहुत पछताया कि सिग्नल जल्द ही खुल गया और रोहन ऑफिस आ गया। दोपहर करीबन 2 बजे मैं ऑफिस में था जब रमन का फ़ोन आया। उसने बताया कि मिस्टर शर्मा उससे इंश्योरेंस कराने के लिए तैयार नहीं है। तुमने उनसे कहा नहीं कि मैंने भेजा है। मैंने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को बंद करके शेल्फ में रखते हुए पूछा था। सर मैंने बताया, लेकिन उन्होंने फिर भी मना कर दिया। अच्छा ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ, कहकर मैंने फ़ोन काटा और बाइक लेकर मिस्टर शर्मा के घर को निकल पड़ा। रमन मिस्टर शर्मा के घर के पास ही मेरा इंतज़ार कर रहा था। इस बार डोरबेल मैंने ही बजाई। गोद में विदेशी नस्ल का कुत्ता उठाए एक लड़की ने दरवाज़ा खोला था। हेलो, हम इंश्योरेंस कंपनी से आए हैं। मैंने दरवाज़ा खोलते ही कहा था, हमें कोई इंश्योरेंस नहीं करवाना। मेरी बात ख़त्म होने से पहले ही उस लड़की ने मना कर दिया था और पलट कर जाने लगी। तब मैंने देखा ये वही लड़की थी। तभी रोहन बोला, मैडम हम खुद से नहीं आए हैं, हमें मिस्टर शर्मा ने बुलाया है, एक बार जाकर पूछ तो लीजिए। इस बार मैंने थोड़ी नाराज़गी से अपने चेहरे को पोंछते हुए कहा था, मेरी बात सुन। वो हमें बाहर रुकने का कह अंदर चली गई।
कुछ देर में वो वापस आई और हम दोनों को अंदर आ जाने के लिए कहा। पूछने पर पता चला वो लड़की शर्मा जी की बेटी थी। दोनों बहुत खुश हो गए और अंदर चले गए। जब शर्मा ने उन्हें देखा तो वह मुझसे माफ़ी मांगने लगे। रमन ने उनका बीमा किया और उसका टारगेट पूरा हो गया। अब वह बहुत खुश था। उसने रोहन को धन्यवाद दिया और अपने घर आ गया और वह भी खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।